खानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अप्रैल के महीने में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। उसी खानपुर गांव में एक मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका और एक छोटा सा बेटा आर्यन था। मोहन के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी की खेती किया करता था और फसल तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। मोहन को पानी के लिए गांव के मुखिया जग्गू लाल पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई जग्गू लाल के कुआं के पानी से किया करता था। हालांकि इस बार गर्मी इतनी तेज हो गई थी कि सभी का जीना मुश्किल हो गया था। फिर भी मोहन अपने मेहनत से अपने परिवार का गुजारा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोग हरी सब्जियां खाओ, स्वस्थ रहो। अरे मोहन बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और आर्यन बेटा कैसा है? हाँ चाचा, मैं ठीक हूँ। घर में भी सब ठीक है और आर्यन भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बोलिए क्या बांध दूं आपके लिए? मोहन बेटा, मेरे लिए 1 किलो भिंडी, 1 किलो लौकी, 1 किलो खीरा दे दो। बहुत गर्मी है, लगता है कि जान ही चली जाएगी। इसी तरह हरा हरा ताजा खीरा खाऊंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है चाचा, अभी बांध देता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों को बाहर मत निकलने देना। बाहर बहुत लू चल रही है। इस समय लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है चाचा, आप भी अपना ध्यान रखना और चाची को मेरा नमस्ते कहना। मोहन सतपाल चाचा को सब्जी दिया। फिर सतपाल चाचा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मोहन की सारी सब्जी खत्म हो गई। फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। राधिका, आज की सारी सब्जियां भी बिक गई। यह लो, यह पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और भी अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर मुखिया जग्गू लाल आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मुखिया जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। इस समय लोगों को हरी सब्जी बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए सभी सब्जी जल्द खत्म हो जा रही है। मोहन की इतनी बात सुनकर जग्गू लाल को जलन हुई, क्योंकि जग्गू लाल के खेत में पैदावार तो ज्यादा होता था, मगर कोई भी उसके खेत की सब्जी कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि वह अपने सब्जी में इतना हानिकारक दवाई डालता था कि सभी की तबीयत खराब हो जाती थी। वह अपने मन में सोचता है, अगर इसे पानी नहीं दिया जाए तो इसकी सब्जी पानी के बिना जल जाएगी। फिर गांव में मेरी ही सब्जी बिकेगी, क्योंकि पूरा गांव में सिर्फ मेरा ही एक कुआं बचा है। यह बात सोचकर जग्गू लाल ने मोहन से बोला, मैं यह कह रहा था मोहन कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, पर इस साल मैं तुम्हें अब अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों मुखिया जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं मोहन, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी पड़ रही है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुखिया जी? आप ऐसा मत कीजिए। भला मैं कहाँ से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो आपसे ही पानी ले रहा हूँ, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियाँ सूख जाएगी। मुखिया जी, आप ऐसा मत कीजिए। देखो मोहन, मैं भी मजबूर हूँ। इस अप्रैल के महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। अप्रैल में ही गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लो। मोहन इतनी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह उदास मन से अपने घर चला आया और
सारी बात अपने पत्नी से बताया। ये क्या हो गया जी, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आ गई है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा जी। बिना पानी के तो हमारी सब्जियां सूख जाएगी। अब हमारी सब्जियां की सिंचाई कैसे होगी। हाँ राधिका, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो। सुनिए जी, आप चिंता मत करो। एक बार मैं जग्गू लाल जी से बात करूंगी, देखती हूँ तो शायद हमारी बात मान ले। मगर वह बहुत चतुर इंसान है, वह अपने फायदा के लिए ये सब कर रहा है। मैं जग्गू लाल जी से एक बार बात करके देखती हूँ। यह कहकर राधिका जग्गू लाल से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। प्रणाम मुखिया जी, मुझे मेरे पति जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ राधिका, यह बात सच है कि मैंने मोहन को अपने कुएं का पानी देने के लिए मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें मोहन ने बता दिया होगा। पर मुखिया जी, आप ये तो सोचिए ना कि हम इतने सालों से आपके ही कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते आ रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से ले आएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे। और कोई अगल बगल कुआं भी नहीं है जिससे सिंचाई कर सके। देखो राधिका, मैंने तुम्हें पानी देने से कभी भी नहीं रोका, मगर इस बार भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से मेरे कुएं का पानी सूखकर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में मुझे पानी की बहुत परेशानी होगी। राधिका जग्गू लाल को कुएं का पानी देने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर जग्गू लाल नहीं मानता है और फिर राधिका निराश होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ राधिका, मुखिया जी ने क्या कहा? अजी, मुखिया ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना हमारे खेत का क्या होगा? राधिका, हमारा सारा खेत तो सूख जाएगा। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। मोहन को तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते मोहन को एक विचार आता है। क्यों ना मैं एक कुआं खोदूं? अगर मेरा अपना कुआं रहेगा तो मैं अच्छा से खेती कर पाऊंगा और अपना जीवन गर्मी में भी अच्छा से गुजर हो पाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मजदूर से कुआं खुदवा सकूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो ठीक रहेगा। जी, आपका बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ राधिका, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूरों से कुआं खोदवा सके। आप ठीक कहते हैं जी, हम कल से कुआं खोदना चालू कर देंगे। चलो अभी आप आराम करो, तब तक कल का कल देखेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों खेत की ओर फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचते ही वह दोनों कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 20 मिनट खुदाई करते ही दोनों की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि सूर्य देवता सीधे उनके सर पर थे और इतनी गर्मी हो रही थी कि मानो आग के सामने ही कुआं खोद रहे हों। अजी, सुनते हो, इस अप्रैल के महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है। हाँ राधिका, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे लिए यही एक रास्ता है। इतना कहकर वह दोनों फिर से कड़कड़ाती धूप में काम पर लग जाते हैं। उन्हें कुआं खोदते खोदते 2 हफ्ते गुजर गए, मगर कुआं का खुदाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक दिन मोहन अपने खेत में जाता है, देखने की खेत का कैसा हाल है। वह खेत जा ही रहा था कि रास्ते में उसे गांव का एक किसान मिल जाता है। उसका नाम हरिलाल था। अरे भाई मोहन, तू इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है? मौसम विभाग का चेतावनी नहीं सुने हो क्या? मौसम विभाग ने कहा है कि कोई भी गांव का आदमी दोपहर को घर से बाहर न निकले, नहीं तो लूह लग जाएगी, तो दस्त और उल्टी होने का संभावना हो जाएगी। बाहर इतनी गर्म लूह चल रही है और तू पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे हरीलाल भाई, क्या बताऊं, मैं 2 हफ्ते से कुआं खोद रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है खेत देखने को। और तो और मुखिया जग्गू लाल भी अब कुएं से पानी देने को मना कर दिया है। लगता है कि इस बार मेरी सारी मेहनत जल जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी फसल लगाई थी, पर लगता है कि पानी के बिना सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर मोहन अपने खेत में गया।
वह खेत को देखकर बहुत निराश हो गया। फसल सूखने की कगार पर हो गई थी। इतनी गर्मी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह निराश होकर घर पर आया और घर में आकर अपनी पत्नी को देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे गर्मी का लूह लग गया था। उसका बेटा आर्यन उसे बिना डोला रहा था। राधिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी दवा लेकर आता हूँ। तुम आराम करो। और आर्यन बेटा, तुम अपने मम्मी को बिना डोलाते रहो, मैं अभी आता हूँ। अजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। आप इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ, बाहर तेज गर्म लू चल रही है। नहीं राधिका, मैं जा रहा हूँ, अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा डॉक्टर को लाने। जंगल के रास्ते जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर मोहन डॉक्टर के पास जंगल के रास्ते जाने लगता है। धूप इतनी प्रचंड की थी कि मानो शरीर ही जल जाती। मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। दोपहर का समय था, कहीं भी कोई इंसान और जानवर का नामो निशान नहीं था। तभी मोहन को एक वृद्ध साधु बेहोशी के हालत में जमीन पर पड़े हुए मिले। मोहन घबराकर साधु महाराज से बोलने का प्रयास किया। बाबा बाबा, क्या आप ठीक हो? पानी पानी, कोई मुझे पानी पीला दो, गला सूख गया है। मोहन साधु को पानी मांगते देख असमंजस में पड़ जाता है कि उधर उसकी पत्नी की हालत खराब है। अगर समय से डॉक्टर को नहीं ले गया तो उसकी पत्नी राधिका का इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। पर वह साधु बाबा को भी इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। वह तुरंत फैसला लिया कि साधु बाबा के लिए कहीं से पानी लेकर आए। वह साधु के बगल में पड़ा मटका उठाता है और जंगल में पानी की तलाश में निकल जाता है। पानी की तलाश में उसे काफी टाइम लग जाता है। पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। तभी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब नजर आता है। वह वहां जाकर तुरंत पानी भर लेता है और साधु के पास जाता है। साधु के पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु को पूरी तरह से होश आता है। धन्यवाद बेटा, यह तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मेरी जान ही चली जाती। धन्यवाद की कोई बात नहीं है बाबा। एक इंसान के काम नहीं आया तो इंसानियत किस काम की? वैसे बाबा, आप इतनी गर्मी में इस जंगल में क्या करने आए थे? बेटा, मैं पहाड़ी इलाका के गुफा में तपस्या करता हूँ। इस बार बहुत गर्मी है तो पानी की तलाश में मैं इधर आया था। पानी की तलाश करते करते मुझे पानी नहीं मिला और गर्मी के कारण प्यास लगी थी। इसी कारण मैं यहाँ बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। ठीक है बाबा, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। बेटा, तुम इतना जल्दी में क्यों हो और तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? साधु बाबा के पूछने पर मोहन सारी बात बताता है कि कैसे जग्गू लाल अपने कुआं से पानी भरने से रोक दिया है और उसकी फसल सूख रही है और उसकी पत्नी की हालत खराब है। साधु इतनी बात सुनकर मोहन से बोले, बेटा, तुम तो परेशानी में हो, फिर भी तुमने मेरे लिए कठिनाई उठाई। बेटा, ये घड़ा तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। तुम इससे जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा और इसमें का पानी तुम अपने पत्नी को पिला देना, उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी और तुम मजबूर इंसान की सहायता करना तुम्हारा भला होगा। मोहन घड़ा लेकर वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। घर आते आते शाम हो जाती है। घर जाकर देखता है कि उसका छोटा बेटा अपनी माँ को बिना डोला रहा था। यह देखकर मोहन का दिल पसीज जाता है। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब नहीं मिले क्या? फिर मोहन अपने पत्नी को सारी बात बताता है और घड़ा से पानी लेता है और राधिका को पानी पिला देता है। फिर अगले दिन राधिका बिल्कुल सही हो जाती है। राधिका और मोहन फिर से कुआं खोदने लगते हैं। तभी मुखिया जग्गू लाल वहां आता है और उन दोनों का मजाक उड़ाता है।
अरे मोहन, तू क्यों इस फालतू के कुएं में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? इतनी गर्मी में इस कुएं से पानी थोड़ी ना आएगा। पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। मुखिया जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरी मेहनत रंग लाए तो मेरा हमेशा हमेशा के लिए पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जग्गू लाल मोहन का बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोहन कुआं को पूरा खोद डालता है, मगर पानी का एक बूंद भी नहीं निकलता है। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा जी? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस कुआं से पानी नहीं निकल रहा है। अब क्या होगा? हाँ राधिका, लगता है कि हमारे नसीब में पानी नहीं है। अब तो हमारी फसल भी सूख जाएगी। दोनों पसीने से लथपथ निराश होकर बैठे थे कि तभी मोहन को साधु की बताई हुई बात याद आ जाती है। अरे राधिका, मुझे साधु बाबा ने जो घड़ा दिए है, वह घड़ा हमारे बुरे वक्त में सहायता करेगा। वह घड़ा घर में से तुरंत लेकर आओ। मोहन की इतनी बात सुनकर राधिका तुरंत घर के अंदर गई और घड़ा को लेकर आई। फिर मोहन घड़े से बोलता है, हे घड़ा महाराज, हमारे कुएं में पानी भर दो। घड़े को इतना बोलते ही घड़े से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। पानी इतना निकलता है कि सारा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अरे राधिका, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी भर गया। अब हम अपने खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन राधिका, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मोहन अपने कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। सुनो सुनो मेरे प्यारे गांववासियों, मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुएं का पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुएं खोदा है और उसमें बहुत सारा पानी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप गांववासी उस पानी का लाभ ले सके। अरे मोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिन से पानी के लिए परेशान थे, लेकिन तुमने हमारे बारे में सोचा। तुम्हारा धन्यवाद। धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ती जा रही थी। गांव के सारे कुएं सूखते जा रहे थे। अब गांव में केवल एक ही कुआं था जिसमें पानी था। वह था मोहन का कुआं। वहीं दूसरी तरफ अब जग्गू लाल का कुआं बिल्कुल सूख चुका था। उसके कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा था, जिसकी वजह से जग्गू लाल बहुत परेशान हो गया था। तभी जग्गू लाल को कहीं से खबर लगती है कि मोहन का भी एक कुआं है और सारे गांव वाले वहीं से पानी भर रहे हैं। जग्गू लाल ये बात सुनकर मोहन के पास जाता है और मोहन के कुएं में इतना पानी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह मोहन से कहता है, मोहन, मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया है। मेरे कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। क्या तुम अपने कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? भला इसमें कोई पूछने वाली बात है? इतनी सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी ले जाओ। मोहन की यह बात सुनकर जग्गू लाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मोहन से माफी मांगता है। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस धरती पर अच्छाइयाँ अभी जिंदा है। कुछ दिन के बाद मोहन अपने खेत में खूब मेहनत करता है और सब्जी बेचता है और सभी गांव के लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में किसी न किसी की मदद करना चाहिए और अच्छे कर्म का अच्छा फल हमें हमेशा मिलता है।